राधे राधे भक्तों, सब भक्तों को राधे राधे। तो नौ तपा में हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए, हम करते हैं नौ तपा की लड्डू गोपाल की सेवा नौ तपा में। तो पहले हम स्वास्तिक बना लेंगे थाली में, उसके बाद ही हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। तो लड्डू गोपाल को स्नान कराना है, हमें सर्वप्रथम उठाकर स्नान कराना है। सुबह उन्हें जल्दी उठाना है, ब्रह्म मुहूर्त में। नौ तपा चलेंगे तो बहुत गर्मी रहती है, इस वजह से हमको ही इतनी गर्मी लगती है। तो हमारे नन्हे बालक हैं, बाल स्वरूप है उनका लड्डू गोपाल का, तो उन्हें कितनी गर्मी लगेगी। हम अपने बच्चों की देखभाल कैसे करती हैं तो उसी हिसाब से हम अपने लड्डू गोपाल की देख रेख करेंगे। तो अपने बच्चों के लिए हम हवा करते हैं, लाइट चली जाती है तो कूलर चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, ठंडक में रखते हैं उन्हें। तो इसी प्रकार हमारे कन्नू और गोपाल, हमारे लाला छोटे बाल स्वरूप है उनका, तो हम उनकी सेवा भी नौ तपा में कैसे करेंगे तो बताते हैं हम आपको। तो पहले हम उन्हें स्नान कराएंगे तो चंदन से स्नान कराना है हमें, जिससे उन्हें ठंडकता मिले, शीतलता मिले। जब उनके चंदन लगाएंगे हम तो उन्हें ठंडक रहेगी और अच्छे से मलकर उन्हें चंदन से स्नान कराना है हमें। और हम दही से भी स्नान करा सकते हैं, जिससे उन्हें ठंडक रहे। तो अच्छे से हम चंदन लगाकर उन्हें स्नान कराएंगे नौ तपा में। तो देखिए, हम चंदन से मलकर उन्हें अच्छे से स्नान करा देते हैं और देखिए कितने साफ हो जाते हैं। चंदन से भी उन्हें स्नान कराते हैं हम। तो अच्छे से छोटे कन्नू को भी अच्छे से मल देंगे और चंदन अच्छा वाला ही चंदन लें, जिससे उन्हें ठंडकता मिले। तो काशी का चंदन बहुत अच्छा आता है, तो उसी चंदन से मैं स्नान करा रही हूँ गोपाल को और कन्नू को। तो देखिए, उन्हें मल देंगे अच्छे से हल्के हाथों से और फिर हम जल से स्नान कराएंगे। जल में गंगा जल जरूर से डाल लें, जिससे उन्हें ठंडकता रहे और गंगा जल हमारा जल भी शुद्ध हो जाता है। तो देखिए, उन्हें अच्छे से स्नान करा देते हैं हम। मल मल के स्नान कर रहे हैं हमारे कन्नू और गोपाल। तो अच्छे से स्नान कराने के बाद फिर उन्हें हम सूती वस्त्र पहनाएंगे। सूती वस्त्र ही पहनाना है, जिससे उनको गर्मी ना लगे और कोई श्रृंगार नहीं करना है उनका, क्योंकि बहुत गर्मी रहती है उस टाइम पे और गर्मी चली रही है अभी। तो गर्मी की वजह से बहुत मतलब गहने वगैरह उनको चुभे ना, इसीलिए मैं गहने नहीं पहनाती हूँ उन्हें और कॉटन के कपड़े पहनाती हूँ, सूती। तो देखिए, उन्हें पोंछ देते हैं। देखिए, चमक गए ना गोपाल जी और कन्नू, दोनों अच्छे से साफ हो गए हैं और चमक गए। ठंडकता मिलती है उन्हें। और सुबह जल्दी ही ब्रह्म मुहूर्त में उठा लें और एक स्नान तो उन्हें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही करा दें और फिर उन्हें दोपहर में भी स्नान करा सकते हैं, गर्मी बहुत है। तो एक बार स्नान सुबह करा दें, एक बार दोपहर में। तो लपट का टाइम रहता है, इसलिए दोपहर में नहीं कराएं, 10 बजे के टाइम पे फिर करा सकते हैं। और शाम को जब उन्हें सुलाएं तो मुँह हाथ धुलाकर भी सुला सकते हैं। अच्छे से गीला कपड़ा उनके बदन पे अच्छे से पोंछ दें और उन्हें मुँह हाथ धुलाकर और मालिश कर कर सुला देते हैं। तो देखिए, हमने सूती वस्त्र पहना दिए उन्हें, मैंने जो घर पे ही बनाए थे, कॉटन के हैं। तो ऐसे हल्के ही वस्त्र पहनाएंगे और जब उन्हें हम सुलाते हैं तो उनके वस्त्र उतार देते हैं और नीचे के वस्त्र पहने रहते हैं लड्डू गोपाल। तो देखिए, ऐसे ही वस्त्र पहनाऊंगी मैं जो सूती हैं, हल्के से, और उन्हें अच्छे से हम श्रृंगार कर देंगे। और चंदन का श्रृंगार करूंगी मैं और कोई गहने नहीं पहनाऊंगी, क्योंकि गर्मी की वजह से मैं चंदन का श्रृंगार करूंगी। और कन्नू को भी मैं पहना देती हूँ। तो उन्हें बिठाल देंगे हम चौकी पर और उसके बाद ही फिर हम उन्हें भोग लगाएंगे। पहले अच्छे से उन्हें तैयार कर देंगे चंदन से, उनके कपाल पर चंदन लगाएंगे और उनके गालों पर अच्छे से तैयार कर देंगे उन्हें, उनके हाथों पर। और फिर उन्हें हम भोग लगाएंगे। तो भोग में हम छाछ का भोग लगा सकते हैं, दही का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं नौ तपा में, क्योंकि गर्मी है
और उन्हें जूस भी पिला सकते हैं हम, ऐसे गन्ने का जूस पिला सकते हैं। और दही दही मतलब अच्छे से फेंट कर उसकी छाछ बनाकर वो पिला सकते हैं। और मौसम्मी का जूस पिला सकते हैं, अनार का जूस पिला सकते हैं हम। जो भी हो आप घर पे बना के पिला सकते हैं। तो देखिए हम कानू को अब तैयार करते हैं। और फलों का भोग लगाएं ज़्यादातर नौतपा में, क्योंकि बहुत गर्मी की वजह से ना हम उन्हें गरम गरम चीज़ खाने को नहीं देंगे और ठंडी ठंडी चीज़ उन्हें खाने को देंगे। तो फलों का भोग लगाएं उनके लिए, तो फल ठंडा ही करेंगे उन्हें। ज़्यादा नहीं मंगा सकते, ज़्यादा आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप एक एक दो दो चीज़ मंगा सकते हैं गोपाल और कन्नू के लिए, हमारे ठाकुर जी के लिए। तो उनको कम भी मंगाकर हम भोग लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बस भाव होना चाहिए, भाव से तो वो सब ग्रहण कर लेते हैं। भाव की तो बात ही है, भाव से तो सब कुछ होता है। तो वो तो ठाकुर जी हैं, उन्हें तो भाव के भूखे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बन पाता। तो कम कम मंगा कर ही हम उन्हें फलों का भोग लगा सकते हैं। तो फलों का भोग लगाएं और मिश्री और माखन का भी भोग लगाएं नौतपा में, क्योंकि गर्मी बहुत रहती है। मिश्री और माखन का भोग तो ज़रूर से लगाएं और तुलसी पत्ता डालना ना भूलें। तो देखिए हमने कपाल पे चंदन लगा दिया है उन्हें, और अब उन्हें लाल चंदन भी लगाएंगे जिससे वो तैयार हो जाएंगे, अच्छे लगेंगे। देखिए बस सूती से पतले से वस्त्र पहनाए मैंने उन्हें। देखिए दोनों भाई अच्छे से तैयार हो रहे हैं। देखिए कन्नू और गोपाल। तो अब लाल चंदन लगा देते हैं हम उन्हें। देखिए गालों पे लगा देते हैं थोड़ा सा, और उनके कपाल पे भी लगा देंगे। देखिए इसी तरीके से नौतपा में सेवा करना है हमें। और हवा उनके पास ज़रूर से रखें, पंखा कूलर जो भी हो आपके पास व्यवस्था आप वो रख सकते हैं। तो उन्हें हवा में ही रखें, और शाम का टाइम हो जाए तो उन्हें थोड़ा घर से बाहर निकाल कर उन्हें हवा में बिठा लें, जिससे बाहर की ठंडी हवा ले सकें। शाम को ठंडी ठंडी हवा चलती है हमारे यहाँ गाँव में, तो शाम को हम ठंडी हवा में छत पर बिठा लेते हैं लड्डू गोपाल को। और सुबह भी ठंडा मौसम रहता है, तो सुबह ठंडे मौसम में भी वो बाहर बैठे रहते हैं पेड़ की छाँव में। तो ऐसे भी आप उन्हें बिठा सकते हैं। और दोपहर में बाहर ना निकालें, क्योंकि बहुत गर्मी है, इस वजह से धूप भी बहुत पड़ रही है। तो देखिए फूलों से हम उन्हें थोड़े थोड़े फूल डाल देंगे उनके ऊपर, इससे ठंडकता रहे। तो देखिए ऐसे ही सेवा करूँगी मैं नौतपा में लड्डू गोपाल की, इसी प्रकार ऐसे ही करना है। और हमें और फिर उसके बाद हम लगा देंगे अब भोग। तो हम छाछ का भोग लगाएंगे और फल का भोग लगाएंगे, और फिर लगाएंगे उन्हें जब भोजन तैयार हो जाएगा तो दाल चावल का भोग लगाएंगे। देखिए यही है मेरी नौतपा की वीडियो, और आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सपोर्ट करें मुझे भी, आप सबका प्यार मिलेगा तो मैं आपके पास नई नई वीडियो आती रहेंगी आपकी लाइक से मुझे। और बहुत मतलब ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हैं, तो फिर मेरी बनाने की इच्छा होती है वीडियो। तो आप लाइक नहीं करती हैं, लाइक करें मेरी वीडियो को। देखिए अब हम उन्हें छाछ पिला देंगे, ताज़ा ताज़ा छाछ है, हमने घर पे बनाई है कन्नू और गोपाल को। और फिर हम तरबूज का भोग लगाएंगे। देखिए ठंडा ठंडा तरबूज, ठंडे ठंडे चीज़ों का ही भोग लगाना है हमें। और उनको इत्र ज़रूर से लगाएं, इत्र लगाना ना भूलें। तो गुलाब का इत्र, खस का इत्र लगा सकते हैं आप।
तो ये 9 दिन बहुत ही तेज़ गर्मी पड़ेगी। इस गर्मी में हमारे कन्नू और गोपाल की सेवा हमें ऐसे ही करना है और यही है मैं सेवा इसी प्रकार करती हूँ, वो मैंने आपको बता दी और आपको भी ऐसे ही करना है। तो हमारे कन्नू और गोपाल बाल रूप हैं, तो उन्हें ऐसे ही अच्छे से हमारे बच्चों की तरह रखना है, उनकी सेवा हमारे बच्चों की तरह करना है। तो हमारे कन्नू और गोपाल तो भाव देखते हैं कि हम मेरा भक्त क्या करता है क्या नहीं करता, और वो जानते तो सब कुछ हैं। तो भाव के ही भूखे हैं, भक्त की परीक्षा लेते हैं, भाव देखते हैं, सब उनकी कृपा है। सब वही करवाते हैं जो हम करते हैं और वही हमारे दिमाग में डालते हैं हमें क्या करना है, तो हम उसी प्रकार करते जाते हैं। देखिए आरती हमने कर ली है और आरती भी हमने दे दी ठाकुर जी को, और अब हम इत्र लगा देंगे उन्हें। इत्र जरूर से लगाना है उन्हें, तो इत्र लगा दिया हमने, ठंडा गुलाब का इत्र लगा दिया है। तो देखिए हमारे ठाकुर जी तैयार हो गए हैं, चंदन सेवा दे दी है हमने उन्हें। तो बैसाख का महीना तो वैसे भी चल रहा है और 9 तपा लग जाएंगे, तब भी हमें उन्हें चंदन की सेवा देना है, क्योंकि बहुत गर्मी है, इस वजह से हम चंदन की सेवा उन्हें देंगे। तो देखिए हम जल पिला देते हैं उन्हें, ठंडा मटके का जल, मटके में पानी भर के उनके पास ज़रूर से रखें। देखिए और मेरे गोपाल जी मुझसे कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं, मुझे सब पता चल जाता है कि आज वो नाराज़ हैं कि नहीं हैं। तो अभी गुस्सा हो गए थे, देखिए मैं उनकी बांसुरी उनके पास रखना भूल गई थी, तो इसी वजह से मुझसे गुस्सा हो गए थे, मुझसे नाराज़ हो गए थे। फिर मैंने ध्यान किया क्योंकि मेरे गोपाल मुझसे नाराज़ क्यों हैं, तो ये माखन मिश्री का भोग लगा देंगे। तो फिर मैंने देखा कि उनकी बांसुरी नहीं रखी है, तो मैंने रख दी, तो वो खुश हो गए। राधे राधे सब भक्तों को।